अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज 25 मई सन 2026 और सुबह के तकरीबन 7:45 हो रहे हैं और मैं मौजूद हूँ इस वक्त सुबह खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में। और फूलों का शहर, खूबसूरत शहर, और यहाँ पे होने की वजह कि सबसे पहले तो पेशावर की आवाम के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी कि उनकी गाड़ी अवाम एक्सप्रेस जो पेशावर और कराची के दरमियान चलती है वो न्यू कोचेज़ के साथ आज अपग्रेड होने जा रही है। और जहाँ की तैयारियों की बात करें तो तैयारियों के हिसाब से तो लग रहा है कि फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी साहब वो आगे इफ्तिताह करेंगे। मुख्तलिफ़ कोचेज़ हैं जिसमें CFI भी हैं, CNR भी हैं और इसके अलावा CRRC कोचेज़ भी जो इकानमी की वो भी बनाई हैं पाकिस्तान में, वो भी आपको दिखाते हैं। अंदर चलते हैं और रेक जो है वो प्लेस हो चुका हुआ है, इंजन भी अटैच हो गया है। 8:30 बजे शेड्यूल इसका डिपार्चर है पेशावर कैंट से कराची के लिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अभी फ़िलहाल डाउन की गाड़ी का रेक जो अपग्रेड हुआ है, अब की गाड़ी जो है वो पुराने रेक के साथ आएगी। जिस तरह जैसे कि आज 14 डाउन जो है वो नए रेक के साथ जाएगी और कराची से जो 13 अब चलेगी वो पुराने रेक के साथ चलेगी। तो मल्टीपल कोचेज़ होती हैं, इसमें सबसे पहले तो जो पेशावर से जाती है लाहौर तक वो जाती हैं, एक स्टैंडर्ड AC स्टैंडर्ड की कोच जाती है और बाकी इकानमी होती हैं। और लाहौर कोटा से वहाँ पे अटैच होती हैं, एक AC स्टैंडर्ड और अटैच होती है और उसके साथ एक बिज़नेस क्लास भी अटैच होती है और बाकी जो 4-5 लाहौर कोटा की इकानमी की कोचेज़ हैं वो भी साथ अटैच होती हैं। तो तकरीबन 17-18 का लोड बन के ये लाहौर से कराची के लिए जाता है। अभी चलते हैं, देखते हैं क्या तैयारियां हो रही हैं। बड़ी ज़ोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। अभी फ़िलहाल तो अभी आए हैं CEO पाकिस्तान रेलवेज़ हफीजुल्लाह साहब, वो आए हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि मिनिस्टर साहब आज आते हैं या नहीं, क्योंकि कल ही नाखुशगवार वाक़या कोयटा में पेश आया है, कुछ धमाका हुआ। अल्लाह तमाम इस तरह के मामला से महफूज रखे हमें। तो चलते हैं अंदर, टिकट अभी लिया नहीं है तो उम्मीद है कि हमें ट्रेन में ही टिकट लेना पड़ेगा, जिस तरह की यहाँ पर सिक्योरिटी के जो मामलात हैं। तो चलते हैं अंदर। दोस्तों अवाम एक्सप्रेस जैसा कि आपको पता है कि सबसे लंबे रूट की गाड़ी है, पेशावर से चलती है, तकरीबन 1700 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, बस स्टॉप करती है और उसके बाद फिर ये कराची पहुंचती है। तो आवाम की अवामी गाड़ी है, मुनासिब किराए में चलती है और अब एक नई खुशखबरी के नए अपग्रेड रेक के साथ जा रही है। लाहौर कोटा में जो कोचेज़ हैं वो थोड़ी सी बीच में CFI भी हैं और जो यहाँ से पेशावर से जा रही हैं वो CNR और CRRC हैं, वो भी अभी आपको दिखाते हैं और जो सेरेमनी होगी वो भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जो वेटिंग हॉल आप कह लें रेलवे स्टेशन का पंडाल नुमा सजा दिया गया है, सामने डाइस भी लगा हुआ है और वेलकम जो किया गया है मिनिस्टर हनीफ अब्बासी के लिए, वेलकम प्रेपरेशन। तो सामने आप देख रहे हैं कि इफ्तिताह 25 मई सुबह 8:30 बजे अवामी खिदमत का नया संगे मील। और ये जो है मेन एंट्रेंस है। तो दोस्तों सामने आप देख रहे हैं 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस कराची पेशावर का जो रेक है। सबसे पहले जो है ये CRRC की इकानमी क्लास की कोच लगी हुई है जो कि पाकिस्तान में खुद दोबारा 0 मीटर बनाई गई है। 14,019 जो 14,000 वाली सीरियल है वो जो है बनाई गई है पाकिस्तान में। एक आपको विज़िट इकानमी क्लास का करवाते हैं। यह दोस्तों इकानमी क्लास की कोच है CRRC की, जिसमें खूबसूरत जो पोशिंग है वो हुई भी है सीट्स की। इसके साथ जो चार्जिंग पोर्ट्स हैं वो भी दिए गए हैं, डस्टबिन भी है। इसी तरह ही इकानमी क्लास के भी जो सिंगल कॉरिडोर में सिंगल जो सीट्स हैं उनके साथ भी डस्टबिन अटैच है, लेकिन इसमें चार्जिंग पोर्ट्स जो हैं वो नहीं दी गई। और वाशरूम ये आप देख रहे हैं कि एक मोड लगा हुआ है और वॉश बेसन छोटा सा और सामने ये मिरर। दो वाशरूम है, एक वो कमोड वाला होगा, दूसरा जो है आम जो हमारा पाकिस्तान स्टाइल है। इसी तरह इधर भी साफ़ सुथरा फ़िलहाल तो है, लेकिन अब इसको साफ़ सुथरा मज़ीद जो है वो आवाम ने रखना है। 14,018 और 14,019 मेरे ख्याल में 14,017 से लेके 20 तक जो है वो पाकिस्तान ने बनाई हैं 4 कोचेज़ फ़िलहाल, जो इसमें 14 डाउन में अटैच हुई हुई हैं।
तो दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रेक जो है वो 14 नॉन अवाम एक्सप्रेस का खड़ा है। एक इकानमी क्लास के CRRC कोच आपने देखी है और एक जो है कोच CNR आपको दिखाते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि रेड कारपेट जो है वो बिछाया गया है। सेक्रेटरी चेयरमैन रेलवे थोड़ी देर बाद तशरीफ लाने वाले हैं। और इकानमी के बाद एक कोच जो है वो AC स्टैंडर्ड की, वो भी CRRC टेंशन की कोच है जो पाकिस्तान में बनाई गई है। खूबसूरत लड़ियाँ जो हैं वो लगा के सजाया गया है रेक को। 15,031 वाले जो AC स्टैंडर्ड की जो CRRC की कोचेज़ हैं ये पाकिस्तान ने बनाई हैं खुद, और कूलिंग बहुत ज़बरदस्त है। और इसी में एक जो सीटिंग है 6 पर्सन की, वो आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी वही इकानमी क्लास की तरह ही चार्जिंग पोर्ट्स जो हैं वो दी गई हैं। और इसके साथ ये है कि हर बर्थ के साथ आपको चार्जिंग पोर्ट्स जो है वो मिल जाते हैं। और AC की कूलिंग बहुत ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाओ। ये है अस्सलाम वालेकुम। हाँ बैठे हैं ट्रेन में। और AC स्टैंडर्ड में इसी तरह जिस तरह ग्रीन लाइन में यही साथ जो सिंगल सीट्स हैं वो भी बर्थ भी बन जाती हैं और सीट्स भी हैं। 10 नंबर कोच है ये। तो AC जो है बड़ा फिट जो है वो कूलिंग कर रहा है इस वक्त। और ये रिबन लगाया गया है जो कि मिनिस्टर साहब यहाँ CEO रेलवेज़ वो इनाग्रेशन करेंगे। और इसी के साथ CNR पावर वैन लगेज जो है वो CFI है। और एक लुक आपको पावर की भी दिखा देते हैं। GU20 4554 रात को ही 13 आप आया, उसको ही साफ़ सुथरा करके और लड़ियाँ वगैरह लगा के सजाया गया है। ग्रुप 2 की पावर यहाँ से इसको लेके जाती है। पहले तो ZCU20 का इसका प्रॉपर लिंक था, और अब जो है वो आज के दिन के लिए सिर्फ इसको GU20 अटैच किया गया है। और ये आप देख रहे हैं कि फ्रंट लुक GU20 का आज की लीडिंग पावर 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस जो कि लाहौर तक इसको लेके जाएगी, वहाँ से फिर ग्रुप 1 की पावर इसको अटैच होगी। दोस्तों आपने कोचेज़ भी देख ली हैं, मैंने आपको दिखाई है CRRC टेंशन की कोच इकानमी क्लास की और AC स्टैंडर्ड की। एक CNR रह गई है, वो भी देखते हैं कि कौन सी अटैच हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और पावर आपने देख ली GU20 4554 आज की लीडिंग पावर जो कि पेशावर से लेके जाएगी लाहौर तक। तो अब बस इंतज़ार है मिनिस्टर पाकिस्तान साहब का, और यहाँ कोई भी ऑफिसर जो हैं वो आके करते हैं। दोस्तों सेक्रेटरी चेयरमैन सैयद मज़हर अली शाह साहब जो है वो तशरीफ़ ला चुके हैं, और इन्हीं के साथ साथ CEO पाकिस्तान रेलवेज़ हफीज़ुल्लाह साहब भी साथ साथ मौजूद हैं। दोस्तों 15 नंबर कोच जो है 14,020, ये भी CRRC टेंशन की कोच है इकानमी क्लास की। और इससे पीछे फिर जो हैं 2 कोचेज़ वो CNR हैं 11,500 वाली सीरियल वाली। एक विज़िट इसका भी कर लेते हैं। जी दोस्तों इस पे अगर देखें तो इसमें भी चार्जिंग पोर्ट्स तो नहीं है, लेकिन बोर्ड बना हुआ है, आप चार्जर इस पे लगा सकते हैं। ये देखें, और वही प्लास्टिक की पोशिंग हुई हुई है इसमें, लेकिन टोटली रीफर्ब है। ये कोचेज़ जो CNR हैं ये रीफर्बिश्ड हैं, जो CRRC वो बिल्कुल 0 मीटर बनाई गई हैं CFI में। और सबसे पहले सफाई का ख़ास ख्याल रखें, अपने सामान की हिफाजत खुद करें, ये भी लिखा हुआ है, लेकिन अब ये इस पर अमल करना आवाम की ज़िम्मेदारी है। और इंतबा, आतिशगिर मादा, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, स्टोव, चूल्हा,
वगैरह गाड़ी में ले जाना सख्त मना है। और इसी के साथ इसका भी वाशरूम देख लेते हैं। साफ़ सुथरा वाशरूम है, बिल्कुल नया तैयार हुआ हुआ है टोटली। इससे पीछे भी जो है वो कोच CN आ रही है। तो दोस्तों 11,522 और 11,508 आई थिंक ये जो कोचेज़ हैं वो CNR हैं। इससे पीछे हाफ़ लगेज और इकानमी है 11,702, ये भी CNR है। और पीछे जो है बैंकिंग पावर अटैच हुई है जो कि रेक को लेके आई है। और अब चलते हैं पंडाल की तरफ, देखते हैं कि क्या कौन आके अब फ़ीता काटता है, क्योंकि अभी सेक्रेटरी चेयरमैन रेलवेज़ वो आए हैं सैयद मज़हर अली शाह साहब। देखते हैं कि मिनिस्टर साहब आते हैं या नहीं। दोस्तों कौमी क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी साहब भी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शाहिद भाई? और इनाग्रेशन पे जो सेक्रेटरी चेयरमैन है वो आज मेहमान खसूसी हैं। जनाब हमारे सेक्रेटरी चेयरमैन रेलवे सैयद मज़हर अली शाह साहब आज की जो चेयरमैन साहब हैं वो गए हैं, जो CRRC जो कोच इकॉनमी क्लास की उसका विज़िट करने के लिए गए हैं अंदर से। बदल से सेक्रेटरी चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे जनाब सैयद मज़हर अली शाह साहब रेक आप देख चुके हैं। और शाहिद अफरीदी जो हमारे कौमी क्रिकेटर हैं वो भी इफ्तिताह की जो तकरीब है उसमें शिरकत के लिए आए हुए हैं। दोस्तों चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे सैयद मज़हर अली शाह साहब जो हैं वो और शाहिद अफरीदी के साथ जो हैं आए हैं रिबन कटिंग सेरेमनी के लिए। आराम से मेरे भाई, मेरी वीडियो है। अच्छा आराम से गाड़ी के चलाने में रखी है, बेहतरीन बदलाता या अल्लाह हमारे इदारों को तरक्की अता फरमा, पाकिस्तान को क़यामत क़ायम मुदायम फरमा। आमीन 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 बिरहमत या हमारी वीडियो दोस्तों शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की जानिब से जो वाटर फिल्ट्रेशन जो प्लांट लगाए गए हैं उसका इफ्तिताह किया गया है। प्लीज बैठ जाए। शाहिद खान अफरीदी साहब को एक दफा फिर खुशामदीद कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथियों हमवतनों, आज हमारे साथ शायद 3 साथियाँ मौजूद हैं। फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवे जनाब हनीफ अब्बासी साहब को आज सरकारी तौर पर उनसे बात है। उन्होंने भी मुझे कहा कि आपके काम को जवाब मैं लेके आऊँ। कल पाकिस्तान रेलवे से एक और हम क्वेटा में कल वाक़या हुआ, उसने हमें छुट्टी जरूर किया, लेकिन ये हमारे इरादे हैं उनको फर्स्ट नहीं कर सकते।
आज हमने जो अवाम एक्सेस का इनोवेशन था वो हमारे साथी से रिसीव कर रहे हैं ताकि हम शोहदाए कोयटा और मुतासरीन कोयटा के साथ यकजहती का इजहार करें। पाकिस्तान रेलवेज मुल्क की तरक्की अवामी खिदमत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हनीफ अब्बासी साहब का और बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से हनीफ अब्बासी साहब चेयरमैन रेलवे उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। पहले सुनते थे देखते थे कि ट्रेन जो है वो बाहर से आती हैं। आज अलहम्दुलिल्लाह हम सबके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि आज मेड इन पाकिस्तान में इंशाल्लाह हमारी आवाम सफ़र करेगी। प्लान तो कुछ और था कि हनीफ अब्बासी साहब की किसी से चाइना गए हुए थे, तो आज थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे भी दी गई। यहाँ पे पानी का जो फिल्ट्रेशन प्लांट का जो प्रोजेक्ट था वैसे हमने कराची और दूसरे रेलवे स्टेशन पे किए हैं, इसी तरह हमने KPA में ताकि लोगों को ठंडा साफ पानी मौसर हो। इसी तरह इसी काम को इंशाल्लाह पाकिस्तान रेलवे के साथ लाहौर और दूसरे जो आप लोगों के शहर हैं इंशाल्लाह उसका भी हिस्सा बनना चाहिए। एक बार दोबारा आप सबको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। दोस्तों अभी आपने देखी मीडिया टॉक जो सेक्रेटरी चेयरमैन रेलवेज़ हैं सैयद मज़हर अली शाह साहब की और उसके साथ शाहिद अफरीदी की, और अब 8:26 हो चुके हैं और बस अब इंतज़ार है कि 8:30 होते हैं और गाड़ी जो है वो डिपार्चर कर दी है यहाँ से पेशावर कैंट से कराची के लिए न्यू रेक के साथ, अपग्रेडेड रेक के साथ। तो जहाँ तक मिनिस्टर फॉर रेलवेज़ का वादा था कि हम 2026 के एंड तक जो है तमाम जो ट्रेन हैं उनको अपग्रेड कर देंगे, तो उम्मीद है कि ये जो उन्होंने कदम उठाया है, उम्मीद है कि ये 2026 के एंड तक काफ़ी हद तक जो है इसमें बेहतरी आ चुकी होगी और हमारी ट्रेन जो हैं वो काफ़ी हद तक डिजिटलाइज हो गई होंगी। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट तक डिपार्चर हो जाएगा 14 टाउन अवाम एक्सप्रेस का पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से। नहीं दोस्तों, पूरे 8:30 बजे डिपार्चर हो गया है 14 टाउन अवाम एक्सप्रेस का पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से। और पेशावर कैंट से चलने के बाद पहला स्टॉप करेगी पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन पे। आगे हो जाना, आगे हो जा। जी दोस्तों 8:30 बजे पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन छोड़ चुकी है 14 टाउन अवाम एक्सप्रेस। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन का यार्ड क्लियर कर रही है 14 टाउन अवाम एक्सप्रेस, और मेरा सफ़र वैसे तो होगा लाला मूसा तक, लेकिन मैं कवरेज करूँगा रावलपिंडी तक। इकॉनमी क्लास की कोच में मैं आया हूँ और सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर्स आग बुझाने का आला और भी 2 सिलेंडर जो है वो रखे गए हैं कि कोई भी नागहानी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो आग बुझाने के काम आ सके।
दोस्तों 8:37 पे पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। शेड्यूल अराइवल 8:40 है इसका, और 2 मिनट अपना स्टॉप करेगी, उसके बाद यहाँ से रवाना होगी। मुसाफिर मौजूद हैं अवाम एक्सप्रेस के आगे डाउन साइड की तरफ ट्रैवल करने के लिए। तो दोस्तों पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन हमारी पहुंची है, और सामने आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी पर मामूर हैं पाकिस्तान रेलवेज़ पुलिस के एहलकार और चाकू चबान दस्ता, जो ट्रेन की सिक्योरिटी है उसको संभाले हुए हैं। तो ट्रेन हमारी तकरीबन 2 मिनट स्टॉप करेगी और उसके बाद फिर यहाँ से मूव होगी। और पेशावर सिटी से चलने के बाद नेक्स्ट आप ये करेगी नौशहरा जंक्शन पे। तो दोस्तों जो पेशावर की आवाम है उसके लिए तो ये बहुत ही खुशाइंद कदम है पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से कि बिल्कुल 0 मीटर कोचेज़ जो है चंद दी गई हैं। बाकी मल्टीपल कोचेज़ हैं, इसमें CFI भी हैं, CNR भी हैं और CRRC भी है। AC स्टैंडर्ड जो 15,000 वाली सीरियल है वो CRRC की है AC स्टैंडर्ड की। इसी के पीछे 14,000 वाली जो है वो CRRC इकॉनमी क्लास की, जो कि पहले आई थी ग्रीन लाइन के लिए चाइना से। नहीं दोस्तों 8:45 पे डिपार्चर हो गया 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन से। तो सामने आप प्लांटेशन हुई भी देख रहे हैं, जो पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन पे हुई भी है। देख रहे हैं कि फूल जो हैं वो खिले हुए हैं। फूलों का शहर है तो फिर फूल तो होंगे यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि पेशावर शहर उर्दू में लिखा हुआ है, इंग्लिश में पेशावर सिटी, और इसी के साथ पश्तो में भी लिखा हुआ है। दोस्तों इकानमी क्लास के मैं आया हूँ बैठने के लिए सीट पे। अभी फ़िलहाल इतना मुसाफिरों का रश नहीं है। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो इकानमी क्लास के जो बर्थ्स हैं जो CRRC की हैं, उसमें आपको हर बर्थ के साथ AC स्टैंडर्ड की तरह चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। CNR की तरह नहीं, जो सिर्फ बैठे हैं उनके लिए सिर्फ इस तरह इधर चार्जिंग पोर्ट्स जो हैं वो लगे हुए थे। इस तरह नहीं है, हर बर्थ जो अगर ऊपर जिसकी सीट है या बर्थ है उसके लिए भी जो आप देख रहे हैं कि चार्जिंग की सहूलत मौजूद है। और सफ़र हमारा नौशहरा जंक्शन की जानिब जारी है, और ट्रेन जो है अच्छी रफ्तार से रावलपिंडी और लाहौर कराची की जानिब बढ़ रही है। दोस्तों ट्रेन हमारी नासिरपुर रेलवे स्टेशन से इस वक्त पास थ्रू कर रही है।
दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बड़ी ईद जो है बिल्कुल नज़दीक है और सामने आप देख रहे हैं कि मंडी लगी हुई है, मवेशी मंडी, जिसमें जानवरों की ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जो है वो जारी है। और ट्रेन की वजह से जो है वो जानवर हैं वो डर रहे हैं। और यहाँ से स्लो स्पीड में पास हुई है। दोस्तों ट्रेन हमारी पब्बी रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हुई है और काफ़ी अच्छी रफ्तार से स्किप की है पब्बी रेलवे स्टेशन को। दोस्तों ट्रेन हमारी इस वक्त खुशहालकोट रेलवे स्टेशन से पास थ्रू कर रही है। सामने आप मरकज़ी इमारत देख रहे हैं वाइट कलर में। 1645 किलोमीटर दूर है कराची कमाड़ी पोर्ट से और आहिस्ता आहिस्ता नौशहरा शहर की जानिब बढ़ रही है। तकरीबन 9:17 हो चुके हैं। दोस्तों 9:20 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन 14 टाउन अवाम एक्सप्रेस आहिस्ता आहिस्ता नौशहरा शहर की जानिब बढ़ रही है और तकरीबन 7-8 मिनट डिले हो चुकी है। 9:15 इसका अराइवल था शेड्यूल नौशहरा जंक्शन पे, लेकिन अब तकरीबन 5 मिनट डिले चल रही है। नौशहरा जंक्शन जो है आ गया है और ये सामने से आप देख रहे हैं ब्रांच लाइन जो कि नौशहरा दरगई ब्रांच लाइन है, जो आगे मर्दान से होकर दरगई तक जा रही है। कुछ टाइम पहले सफारी ट्रेन एक चलाई थी मर्दान तक, तो उसको भी बाद में बंद कर दिया गया। और इस वक्त 9:21 हो रहे हैं। 6 मिनट डिले हुई है और तकरीबन 3 से 4 मिनट इसका यहाँ पे स्टॉपेज होगा। उसके बाद फिर नौशहरा जंक्शन से रवाना होगी 14 टाउन अवाम एक्सप्रेस। देखते हैं कि मुसाफिर कितनी तादाद में मौजूद हैं यहाँ पे। सामने आप मरकज़ी इमारत देख रहे हैं नौशहरा जंक्शन की, अंग्रेज़ दौर की बनी हुई है पुरानी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ले रहे हैं और 1638 किलोमीटर दूर है कराची कमाड़ी पोर्ट से। लेकिन दोस्तों 2 से 3 मिनट स्टॉप करने के बाद फाइनल विसल के साथ मूव हो गई है 14 टाउन अवाम एक्सप्रेस नौशहरा जंक्शन से। और नौशहरा से चलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप करेगी जहांगीरा रेलवे स्टेशन पे। तकरीबन 4 से 5 मिनट डिले चल रही है। दोस्तों 9:27 पे नौशहरा जंक्शन छोड़ रही है और नौशहरा जंक्शन दोस्तों तकरीबन 926 मीटर हाइट अबाउट सी लेवल है इसकी। और ये आप देख रहे हैं कि जो गैंगमैन जो कि असल रेल का पहिया जो है यही चला रहे हैं। ना गर्मी ना धूप ना छाँव ना बारिश, कुछ भी नहीं देखते, बस अपने रेल का पहिया चलाने के लिए मसरूफ़ हैं। सही मेहनती लोग हैं। सारा अमला ही रेलवे का मेहनती है, लेकिन कड़ी धूप के अंदर काम करना लाइन पे वो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन क्रेडिट इनको देना चाहिए, रेल को असल में यही लोग चला रहे हैं।
दोस्तों ट्रेन हमारी इस वक्त अकोड़ा हटक की जाने बढ़ रही है और बिल्कुल साथ साथ हमारे नेशनल हाईवे N5 चल रहा है, GD रोड, और इसी के साथ दूसरी साइड पे दरियाए काबल भी है। और सामने आप नेशनल हाईवे देख रहे हैं, ट्रैफिक जो है रवा दवा है उस पर। दोस्तों 100 किलोमीटर 101 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। डाउन साइड पे 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस 102 103 अपनी परमिसिबल स्पीड पे ही जा रही है आगे। दोस्तों 9:40 हो रहे हैं और ट्रेन हमारी इस वक्त जहांगीरा शहर में दाखिल हो चुकी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तख़ीर से चल रही है। कुछ ही देर में जहांगीरा रोड रेलवे स्टेशन पे अपना शेड्यूल स्टॉप करेगी। 2 मिनट का ब्रेक सप्लाई हो गई हैं। और आउटर सिग्नल भी आ गया जहांगीरा रोड रेलवे स्टेशन का। ये दोस्तों 9:43 पे जहांगीरा रोड रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। शेड्यूल अराइवल 9:36 था और तकरीबन 7 मिनट तख़ीर से पहुंची है। मुसाफिर चंद मौजूद हैं सवार होने के लिए। और 2 मिनट का स्टॉप करेगी और उसके बाद फिर आगे अटक सिटी जंक्शन के लिए जहांगीरा से रवाना होगी। दोस्तों 2 मिनट स्टॉप करने के बाद डिपार्चर हो गया अवाम एक्सप्रेस का जहांगीरा रोड रेलवे स्टेशन से। और जहांगीरा से चलने के बाद अब नेक्स्ट स्टॉप ये करेगी अटक सिटी जंक्शन पे। दोस्तों सामने आप देख रहे हैं कि दरियाए काबल जो है वो दरियाए सिंध में शामिल हो रहा है। और अभी हम आहिस्ता आगे अटक की तरफ जा रहे हैं और अटक ब्रिज जो है उसके ऊपर गुजरेंगे क्योंकि दरियाए सिंध के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ से दरियाए काबल और सिंध जो है वो मिलकर एक दरिया दरियाए सिंध बन के आगे जा रहे हैं। दोस्तों ट्रेन हमारी आहिस्ता स्पीड में स्लो स्पीड में
खैराबाद रेलवे स्टेशन से पास थ्रू कर रही है। और उसके बाद समझ लें खैबर पख्तूनख्वा का आखिरी ये स्टेशन है। इसके बाद अटक ब्रिज आएगा। अटक ब्रिज जो है वो एक साइड पे खैबर पख्तूनख्वा, और अगर आप डाउन साइड पे जाएँ तो जहाँ ब्रिज ख़त्म होता है वहाँ से पंजाब स्टार्ट हो जाता है। जो ब्रिज है बेसिकली वो बॉर्डर है सुबह खैबर पख्तूनख्वा और सुबह पंजाब का। और खैराबाद से आगे फिर अटक खुद से भी पास थ्रू होगी स्लो स्पीड में। सामने आप देख रहे हैं कि ट्रेन हमारी टनल में दाखिल हो रही है। दोस्तों सामने आप देख रहे हैं दरिया सिंध का खूबसूरत नज़ारा। और अभी हम इसके ऊपर से गुजरेंगे अटक ब्रिज। और आपने देखी टनल काफ़ी लंबी थी। अभी अब हम गुजरेंगे अटक ब्रिज के ऊपर से, जो कि दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ है। सामने आपको नज़र आ भी रहा होगा। और ये सामने यादगार बनाई गई भी है, वार मेमोरियल 40 पठान्स। सामने आप अटक ब्रिज देख रहे हैं। और दरिया सिंध का खूबसूरत नज़ारा, सामने बुलंदो बाला पहाड़। दोस्तों अटक ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं और आप दरिया सिंध का नज़ारा देख रहे हैं। और अब हम आहिस्ता आहिस्ता सुबह पंजाब में दाखिल हो रहे हैं। नहीं दोस्तों, अटक खुर्द रेलवे स्टेशन से स्लो स्पीड से पास कर रही है। बहुत ही खूबसूरत ये स्टेशन है। बाकायदा रावलपिंडी से अटक खुर्द के दरमियान सफारी ट्रेन भी चलती है। और साथ ही आप नैरो गेज की कोचेस देख रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे की पुरानी विंटेज।
साहब ने भी नॉच अप कर लिया है आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए। अभी अब हम थोड़ी देर में पास करेंगे गाज़ी बरोथा कनाल के ऊपर से। बहुत ही खूबसूरत नहर है वो भी। दोस्तों इस वक्त हम गाज़ी बरोथा कनाल के ऊपर से गुजरे हैं जो कि दरियाए सिंध से निकल रही है और तरबेला की तरफ से होती हुई आगे जो बरोथा रिज़र्व है उसमें जा रही है। दोस्तों इस वक्त 10:20 हो रहे हैं सुबह के और 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस अटक शहर में दाखिल हो रही है और कुछ ही देर में अटक सिटी जंक्शन पे अपना शेड्यूल स्टॉप करेगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट तखीर से चल रही है। दोस्तों अटक सिटी जंक्शन पे हमारी ट्रेन पहुंच रही है और 2 मेन लाइन यहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं। एक मेन लाइन 2 जो कि अटक कोटरी मेन लाइन है वो यहाँ से शुरू हो रही है और एक पे हम जिस ट्रैवल कर रहे हैं पेशावर कराची मेन लाइन 1। और अब अटक सिटी जंक्शन पे शेड्यूल अराइवल्स का 10:15 था और अब तकरीबन 10:23 हो रहे हैं। दोस्तों अटक सिटी जंक्शन पे भी तकरीबन 7 मिनट तखीर से पहुंची है और 5 मिनट अपना शेड्यूल स्टॉप करेगी। और रेनोवेशन का काम जो है यहाँ पे भी जारी है। अब मरकज़ी इमारत को देख रहे हैं कि सुर्ख ईंट से इसको रेनोवेट किया जा रहा है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लिया है। मुसाफिर जो हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं इसमें सवार होने के लिए। तो दोस्तों तकरीबन 5 मिनट स्टॉप करने के बाद डिपार्चर हो गया अटक सिटी जंक्शन से 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का। और सामने स्टेशन जंक्शन जो बोर्ड है वो गाड़ी चेंज करने के लिए बराए जंड दाऊद खेल और माड़ी इंडस के लिए। ओके अल्लाह हाफिज़। दोस्तों अटक सिटी जंक्शन से चलने के बाद नेक्स्ट आप ये करेंगे हसन अब्दार रेलवे स्टेशन पे।
और तकरीबन 7 से 8 मिनट तखीर से चल रही है। उम्मीद है कि टाइम अपना कवर कर लेगी रावलपिंडी तक। और इस वक्त 1587 किलोमीटर मार्कअप से गुजर रहे हैं हम। दोस्तों इस वक्त ट्रेन हमारी संजवाल रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हुई है और 1580 किलोमीटर मार्कअप से गुजरे हैं हम। तकरीबन 73 किलोमीटर दूर है यहाँ से रावलपिंडी। रावलपिंडी स्टेशन जो है वो 1507 किलोमीटर पे है और इस वक्त अब हम 1580 से गुजर रहे हैं। दोस्तों सामने आप एलईडी देख रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेशन भी आगे बता रहा है, हसन अब्दाल आ रहा है। और इसके अलावा अनाउंसमेंट भी होती है अगला स्टेशन के आने की। और इसी के साथ रफ्तार भी बता रहा है 83 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 11 नंबर कोच है। ट्रेन हमारी इस वक्त फ़कीराबाद रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हुई है। दोस्तों ट्रेन हमारी इस वक्त बुरहान रेलवे स्टेशन से पास थ्रू करने लगी है और साथ साथ आप नेशनल हाईवे देख रहे हैं जीडी रोड जो पेशावर से रावलपिंडी की तरफ आ रही है। और ये सामने बुरहान रेलवे स्टेशन की मरकज़ी इमारत 1565 किलोमीटर मार्कअप पे बना हुआ है। दोस्तों ट्रेन हमारी मोटरवे के नीचे से गुजरी है। रावलपिंडी पेशावर M1 मोटरवे। और आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हमारी हसन अब्दाल शहर में भी दाखिल हो रही है। दोस्तों आप अनाउंसमेंट भी सुन रहे हैं, अगला स्टेशन आ रहा है उर्दू में भी और नेक्स्ट स्टेशन इज़ कमिंग इंग्लिश में भी। दोनों ज़ुबानों में वो हमें बता रहे हैं कि अगला स्टेशन आ रहा है और अगला स्टेशन हसन अब्दाल है।
और ज़बरदस्त एंट्री हसन अब्दाल शहर में 14 टाउन अवाम एक्सप्रेस की। और एक बार फिर नेशनल हाईवे हमारे बिल्कुल साथ आ गया। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं और ट्रेन हमारी हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। और यहाँ से अब रावलपिंडी डिवीज़न भी शुरू हो गया है। पेशावर डिवीज़न जो है यहाँ पे इख्तिताम हुआ उसका, और यहाँ से अब आगे लाला मूसा तक चलेगा रावलपिंडी डिवीज़न मेन लाइन पे। और शेड्यूल अराइवल इसका था 10:58, 2 मिनट तखीर से पहुँची है हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पे। और हसन अब्दाल जो है ये रावलपिंडी डिवीज़न का पहला स्टेशन है अगर आप डाउन साइड की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप साइड पे जा रहे हैं तो आखिरी है। 2 मिनट का स्टॉप करेगी और मुसाफिर यहाँ पे भी काफ़ी मौजूद हैं सवार होने के लिए अवाम एक्सप्रेस में। तो बेसिकली अवाम की अवाम एक्सप्रेस है, तो फिर अवाम जो है वो इस पर सफ़र तो करेगी। और ये सामने आप मरकज़ी इमारत देख रहे हैं। ये फिर वो इन्फेक्शन हो गई, बाहर निकलवाया। नहीं दोस्तों, 2 मिनट स्टॉप करने के बाद डिपार्चर हो गया हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन से चलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप करेगी टेक्सला कैंट रेलवे जंक्शन पे। और रास्ते में हमें अब वन अप खैबर मेल के साथ भी क्रॉस होना है। देखते हैं कि किस साइड पे वो वेटिंग पे होगी या हम वेटिंग पे जाएंगे, कोई पता नहीं है अब। लेकिन अब देखते हैं कि टेक्सला कैंट पे होता है या उससे आगे होगा। तो ट्रेन हमारी इस वक्त वाह रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पे जा रही है और यहाँ पे हमारा क्रॉस रेंज हुआ है वन अप खैबर मेल के साथ। दोस्तों वह रेलवे स्टेशन की मेन लाइन से पास हो रही है वन अप खैबर मेल PH208313 इसको लेके आ रहा है। तकरीबन ये 7 साढ़े 7 घंटे डिले है।
नहीं दोस्तों, 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया वाह रेलवे स्टेशन से, और वन अप खैबर मेल भी पास हो गई। वो तकरीबन 7 से 8 घंटे डिले चल रही थी। अब हम जो अपना टेक्निकल स्टॉप करेंगे, जाके शेड्यूल स्टॉप करेंगे टेक्सला कैंट रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों ट्रेन हमारी इस वक्त टेक्सला शहर में दाखिल हो चुकी है और आगे बस 2 से 3 मिनट तक टेक्सला कैंट जंक्शन पे अपना स्टॉप करेगी। दोस्तों 11:35 हो रहे हैं सुबह के, और 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस टेक्सला कैंट रेलवे जंक्शन पे अप्रोच कर रही है। शेड्यूल अराइवल 11:19 था, तकरीबन 15 मिनट तखीर से टेक्सला कैंट रेलवे स्टेशन पे पहुंची है। और सामने से आप देख रहे हैं टेक्सला हवेलियाँ ब्रांच लाइन, जो कि आगे हरिपुर हज़ारा से होती हुई हवेलियाँ तक जाती है। इस वजह से टेक्सला छावनी जंक्शन कहलाता है। ये 2 मिनट का या 3 मिनट का अपना स्टॉप करेगी, और मुसाफिर आप देखें काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं सवार होने के लिए। उतरेंगे भी काफ़ी और सवार भी काफ़ी होंगे। सामने आप मरकज़ी इमारत देख रहे हैं। 1540 किलोमीटर मार्कर पे मौजूद है टेक्सला कैंट जंक्शन। दोस्तों 2 मिनट 3 मिनट रुकने के बाद डिपार्चर हो गया 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का टेक्सला कैंट जंक्शन से। दोस्तों सामने टेक्सला छावनी जंक्शन का लिखा हुआ है बराए रावलपिंडी अटक शहर नौशहरा पेशावर हरिपुर हज़ारा हवेलियाँ और एबटाबाद, क्योंकि यहाँ से जो हज़ारा एक्सप्रेस और रावलपिंडी पैसेंजर हैं वो अपनी मेन लाइन छोड़ के आगे जाते हैं, ब्रांच लाइन की तरफ हवेलियाँ की तरफ जाती है। और टेक्सला से चलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप ये करेगी, ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। टेक्सला से चलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप ये करेगी गोलड़ा शीफ जंक्शन पे। तकरीबन 15 से 20 मिनट डिले हो चुकी है। दोस्तों ये कुछ हालात हैं इकानमी क्लास की कोच के, और मुसाफिर जो हैं आप इस वक्त कोच जो है फुल हुई हुई है। आहिस्ता आहिस्ता जो पिंडी की तरफ जा रही है, और मज़ीद रश जो है पिंडी से
बैठेगा और काफ़ी ये पैक हो जाएगी गाड़ी। और इस वक्त ट्रेन जो है गोलड़ा शरीफ जंक्शन की जानिब जा रही है। दोस्तों 12:07 हो रहे हैं और 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस गोलड़ा शरीफ जंक्शन पे अप्रोच कर रही है। शेड्यूल अराइवल इसका 11:42 था और इस वक्त अब 12:07 हो रहे हैं। तकरीबन 25 मिनट जो है वो तख़ीर का शिकार हो चुकी है और मेन लाइन छोड़ के अब लूप लाइन पे कनेक्ट हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे इसको लिया है। यहाँ से फिर आगे चकलाला तक डुअल मेन लाइन उस पर जाएगी। दो मिनट अपना स्टॉप करेगी, उसके बाद फिर गोलड़ा शरीफ से रवाना होगी रावलपिंडी के लिए। और सामने आप मरकज़ी इमारत देख रहे हैं 1881 में बनी हुई गोलड़ा शरीफ जंक्शन की। दोस्तों 2 मिनट स्टॉप करने के बाद गोलड़ा शरीफ जंक्शन से डिपार्चर हो गया 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का। और यहाँ से चलने के बाद अब नेक्स्ट स्टॉप करेगी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। मेजर स्टॉप होगा इसका, वहाँ पे क्रू चेंज होगा और कोचेज़ में पानी भरा जाएगा दोबारा अगर ज़रूरत पड़ी तो गोलड़ा शरीफ जंक्शन से यहाँ से ब्रांच लाइन निकलती है, गोलड़ा बसाल ब्रांच लाइन, और इस वजह से इसको जंक्शन कहा जाता है। और सामने आप देख रहे हैं एंटीक रेलवे का जो कोचेज़ हैं और नैरो गेज लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव। इसके अलावा सामने कुछ स्लीपर कोचेज़ कह लें जो नवाब बहावलपुर की थी वो खड़ी हैं। इसी तरह दूसरी साइड पे भी वो जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव था वो भी खड़ा है। और सामने आप देख रहे हैं कि लूप लाइन से मेन लाइन पे दोबारा कनेक्ट हो रही है और यहाँ से फिर अब डुअल लाइन शुरू हो गई है जो कि चकलाला तक है और चकलाला से फिर शादरा तक सिंगल मेन लाइन। दोस्तों गोलड़ा शरीफ से चलने के बाद ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ बढ़ रही है। और सामने आप देख रहे हैं बुलंदोबाला इमारतें। काफ़ी ज़्यादा हाइट है, ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसकी। दोस्तों ट्रेन इस वक्त मदीनातुल हज्जाज रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है।
जिग जैग कर्व लेके आगे बढ़ रही है। 1514 किलोमीटर मार्ग अब से गुजर रही है। सामने आप मवेशी मंडी देख रहे हैं। और एक बार फिर राइट साइड पे कर्व लेगी ट्रेन हमारी। और सामने आउटर सिग्नल भी आ गया है नूर जंक्शन का। दोस्तों नूर जंक्शन से पास हो रही है और ये लाइन जो आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं ये मारकला से आ रही है नूर, जिस पे ग्रीन लाइन और इस्लामाबाद एक्सप्रेस जाती हैं। और सामने नूर जंक्शन की मरकज़ी इमारत। और ये सामने IJP रोड है जिस पे ट्रैफिक जो है वो रवां दवां GD रोड से आ रहा है इस्लामाबाद की तरफ। और सामने CFI कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हमारी रावलपिंडी शहर में दाखिल हो रही है और रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे भी पहुंचने वाली है। बेकरी चौक से पास हो रही है इस वक्त। दोस्तों 12:30 हो रहे हैं दोपहर के और रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का जो आउटर सिग्नल है वो हमने पास कर लिया और इस वक्त वॉशिंग लाइन के पास से गुजरे हैं। सामने आप देख रहे हैं कि रेक जो हैं वो खड़े हैं, जिसमें उसका सुबह खरम रेल कार का भी है, 104 डाउन का, उसके अलावा कोहाट एक्सप्रेस का है। और ग्रीन लाइन का भी खड़ा होना चाहिए यहाँ पे। जी दोस्तों, जो रेल कार से दूसरी साइड पे ऊपर देखें तो वो ग्रीन लाइन का रेक खड़ा है। और ये शंटिंग पावर HBU 28054। और अब ये देख रहे हैं कि अमला जो है वो काम में मसरूफ़ है। दोस्तों 12:32 पे रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। शेड्यूल अराइवल 12:05 था, तकरीबन 25 मिनट तख़ीर से पहुंची है और ये टाइम इसका रावलपिंडी से डिपार्चर का था। अब मज़ीद 20 मिनट तकरीबन ये रुकेगी।